दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे PMT09 जो फॉर्म होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका थ्योरी पोर्शन समझा देता हूं। तो PMT जो 09 होता है ये फॉर्म, ये जीएसटी पोर्टल पे क्या करता है कि आपके जो कैश लेजर जो होता है आपका जीएसटी पोर्टल के अंदर, उसका बैलेंस जो होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर जो आपका कैश लेजर होता है उसके बैलेंस को, आप कैश लेजर का जो बैलेंस होता है उसको दूसरे हेड के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि यूज़ फॉर द ट्रांसफ़र कैश लेजर बैलेंस टू वन हेड टू अनदर हेड, यानी एक हेड से दूसरे हेड के अंदर आप अपने जो कैश लेजर के अंदर बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, तो आप इसमें इजी वे में कर सकते हैं। और ये जितने भी जो टैक्स पेयर होते हैं उनका जो इसमें कोई भी अगर डिपॉजिट करते हैं उसके अंदर, यानी रॉन्ग जो हेड होता है आपका, अगर उसने पेमेंट आपने कर दिया है तो उस केस में आपको इसको करेक्ट करने के लिए जो मेन हेड इसमें दिए जाते हैं CGST, SGST, IGST और सेस, तो ये इसमें हेड होते हैं। इन मेजर हेड्स के अंदर आपका अपना जो कैश लेजर होता है उसका बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके जो की पॉइंट्स जो होते हैं कौन कौन से, इसका पर्पस क्या होता है, ये पर्पस जो होता है कि जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उसमें रिलोकेट करना अपने फंड को जो कि उन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है अपने कैश लेजर के अंदर। और इसमें क्या होता है कि बाई मिस्टेक अगर उन्होंने कोई भी दूसरे गलत हेड के अंदर अगर अपना पेमेंट कर दिया है तो उसको रिलोकेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, जितने भी जीएसटी टैक्स पेयर होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं उन सब के लिए एलिजिबिलिटी होती है। और इसका यूजेस क्या है, अब इसमें आप देखेंगे कि यू कैन ट्रांसफ़र एनी जो एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द टैक्स पेयर हेड टू माइनर हेड टू, जो इसमें कोई भी, मतलब इसका मेन यूजेस क्या होता है, यू कैन ट्रांसफ़र एनी एक्सेस अमाउंट, यानी कोई भी अगर आपका अमाउंट जो होता है एक्सेस होता है किसी भी पर्टिकुलर एक हेड के अंदर, तो आप माइनर हेड जो होते हैं उसके अंदर या दूसरे हेड में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि मेजर हेड और माइनर हेड कौन कौन से होते हैं। तो मेजर हेड में आप देखेंगे कि इंक्लूडिंग CGST, SGST, IGST और सेस, ये हो गए हैं मेजर हेड। अब माइनर हेड की मैं बात करूं तो माइनर हेड के अंदर आप देखेंगे कि टैक्स जो होता है इसमें इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टीज हो गई, फीस हो गई, ये इसके जो माइनर हेड हो गए। और लेकिन इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है नो रिफंड ऑप्शन, यानी कि आप देखेंगे कि जो PMT09 होता है केवल आप इसमें कैश जो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको रिफंड जो होता है बैलेंस, इसमें रिफंड का ऑप्शन नहीं होता है। केवल आप इसमें अपने जो कैश लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और टाइम ऑफ फाइलिंग क्या होता है, इसको आप जब चाहें किसी भी टाइम में आप फाइल कर सकते हैं। तो यू कैन फाइल एनी टाइम बिफोर यू आर सबमिटिंग द रिटर्न फॉर्म GSTR 3B, यानी आप अपनी 3B को फाइल करने से पहले किसी भी टाइम पे आप अपना जो है ये PMT09 होता है इसको आप फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों PMT09 के बारे में, मैंने थ्योरी पोर्शन आपको समझा दिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका मैं एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊंगा कि PMT09 जो होती है इसका यूज़ आप कैसे करेंगे और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। इसके साथ ही इसकी फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है, किस तरह से आप इसे GST पोर्टल पे फाइल करेंगे, और फाइल करने के साथ ही जो मेजर हेड और माइनर हेड होते हैं इसमें पैसे जो इसमें ट्रांसफ़र होता है कैश लेजर का अमाउंट किस तरह से आप इसमें करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा अपना GST पोर्टल है और इसी को मैं जब मैं इसको फाइल कर रहा था तब मैं वीडियो मैंने कैप्चर की थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा GST का जो है पोर्टल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आप देखेंगे कि 1274 रुपये है, और इसके अलावा इसमें सेस देखेंगे 50 रुपये का है, और इस SGST इसमें 82 रुपीज़ है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इसमें आप बैलेंस देखेंगे कि 15,301 है। तो अब मुझे क्या करना है, अपनी जो मैं रिटर्न फाइल करूंगा, अब मैं जैसे कि यहाँ पर ये आप देख लिया, जैसे रिटर्न फाइल करता हूँ, अब मैं अपने अगस्त मंथ की, जैसे फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट किया और अगस्त मंथ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मैं अपनी GSTR को फाइल कर दिया, GSTR 1 को अपने 3B फाइल कर रहा हूँ। तो 3B में जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इनपुट जो आपको ITC कितना मिलता है और आपकी जो लाइबिलिटीज़ कितनी बनती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो टेबल नंबर 3.1 है इसके अंदर आप देखेंगे मेरी जो लाइबिलिटी होती है, यानी GSTR 1 के अंदर मैंने जो अभी एंट्री की थी उसमें मेरी लाइबिलिटी बनती है 16,372 रुपये 56 पैसे की बनती है, जिसमें से आप देखेंगे सेंट्रल टैक्स मेरा कितना है 566 रुपये 82 पैसा, और यहाँ पे स्टेट टैक्स जो होता है वो 566 रुपये 82 पैसा, ये मेरी इसमें लाइबिलिटी बनती है। अब मेरा जो ITC है, ITC आप देखते हैं 8,433 रुपये 10 पैसा मेरा इसमें ITC बनता है। सेंट्रल टैक्स 12 रुपये 28 पैसे का है और स्टेट टैक्स भी 12 रुपये 28 पैसे का है।
यहाँ पर मेरे को आप देखेंगे कि जो IGST मेरे को मिला है, मेरे को पे करना है 16,000, लेकिन यहाँ ITC मेरे को 8,000 मिला है। लेकिन इसी के साथ ही सेंट्रल टैक्स भी आप देखेंगे मुझे 566 रुपये पे करना है, लेकिन मेरे को इनपुट मिला 12 रुपये 28 पैसे का। तो अब इस केस में जब मैं इसको फाइल करता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इसको यस करता हूँ, अब यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ गया 505 रुपये का। मतलब आप देखेंगे कि ये जो 505 रुपये का जो पेमेंट होता है, यानी कि अब मैंने सबसे पहले अपना जो आपको लेज़र बैलेंस दिखाया था कि मेरे कैश लेज़र बैलेंस के अंदर कितना अमाउंट है और क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र होता है उसमें बैलेंस मेरा कितना है। तो यहाँ पर अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा GST पोर्टल का जो पेमेंट का जो सेटअप होता है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे चार्ट बनाया मैंने ये। तो GST पोर्टल पे दोस्तों क्या होता है कि पेमेंट जो होता है उसका सेटअप का रूल जो होता है, यानी किस तरह से इसका पेमेंट सेटअप होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपकी IGST की लाइबिलिटी बनती है, तो IGST मान के चलो जब आप 3B फाइल करते हैं उस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र हुआ या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो होता है उसमें से IGST का जो अमाउंट होता है वो IGST क्रेडिट जो होता है आपका उसमें जो बैलेंस पड़ा होता है उससे भी डिडक्ट हो सकता है। CGST है, इसमें से भी वो अमाउंट डिडक्ट होगा। और इसके साथ SGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उससे भी ये पेमेंट डिडक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट होता है उससे भी ये पेमेंट डिडक्ट करके अपनी IGST की जो लाइबिलिटी होती है उसको पे करेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ CGST लाइबिलिटी, मतलब ये तो IGST, क्योंकि आप जब अपने 3B फाइल करते हैं तो आपको IGST भी पे करनी होती है, CGST भी पे करनी होती है और SGST भी पे करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आपको CGST जो पे करनी होती है, तो CGST के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास IGST क्रेडिट पड़ा हुआ है, IGST क्रेडिट होगा तभी CGST में लेगा, और CGST क्रेडिट के अंदर भी अमाउंट होगा तभी लेगा। ये चीज़ हो गया CGST लाइबिलिटी के अंदर। तो सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है SGST लाइबिलिटी में। अगर आपकी SGST लाइबिलिटी बनती है तो अगर आपके IGST क्रेडिट के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है, चाहे आपका वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र हो या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र हो, तब यहाँ पे SGST का अमाउंट उसमें से डिडक्ट होगा। और यहाँ पर अगर आपका SGST क्रेडिट भी पड़ा हुआ है तो उसमें से तो ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है दोस्तों, GST पोर्टल का ये रूल है कि CGST और SGST आपस में लेन देन नहीं करते हैं। ये मेन आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में अपने पेमेंट जो होते हैं इसमें लेन देन नहीं होती है। एक दूसरे का जो ट्रांजैक्शंस होता है आप इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों GST पोर्टल पे जो पेमेंट सेटअप होता है उसका रूल। इसी रूल को मैंने आपको दिखाया। अब इस चार्ट को समझने के लिए मैं प्रैक्टिकल आपको समझा देता हूँ। वापस इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, तो अब यहाँ पर मैं वीडियो पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 505 रुपये का मुझे पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 505 रुपये की जो पेमेंट मुझे करनी है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग से यूज़ करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरे पास अब 505 रुपये का ये जो डिफरेंस आया, क्यों आया, अगर इसको आने के लिए सबसे पहले मैं अगर स्टार्टिंग के अंदर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे 505 रुपये की मुझे पेमेंट करनी है, लेकिन मेरे पास जो होता है कि कैश लेज़र के अंदर बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब मैं अगर शुरू में दिखाता हूँ, स्टार्टिंग के अंदर मैंने अभी वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर 1274 रुपये हैं, और यहाँ पे देखेंगे CGST में 50 रुपये है और SGST में 82 रुपीज़ है। ये तो मेरा कैश लेज़र वाला है अमाउंट। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो CGST में 15,301 रुपये का यहाँ पे अमाउंट है। तो मैंने एज पर अभी रूल आपको समझाया था कि यहाँ पर मेरा जो पेमेंट होता है, अब मेरे को जो SGST अमाउंट है उसकी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे SGST अमाउंट जो होता है 566 रुपये पेमेंट करनी है। तो 566 रुपये SGST करनी है और CGST भी मेरे को 566 रुपये की पेमेंट करनी है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस 15,000 रुपये है, तो इसमें से ये क्या करेगा, जो मेरे को ITC मिला, ITC मैंने आपको दिखाया था कि मेरे को 8,000 ITC मिला, तो 8,000 के अलावा बाकी का जो 8,000 का जो बैलेंस होता है वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। 8,000 रुपये इसमें से डिडक्ट करेगा, प्लस SGST का जो अमाउंट होता है 566 रुपये मैंने आपको दिखाया था वो भी इसमें से लेस होगा।
क्योंकि ये पेमेंट यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कैश लेज़र जो होता है इसको नहीं छेड़ेगा, यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे को जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे कि आईटीसी जो होता है, यानी मेरे को सीजीएसटी जो कितना मिला था, 12 रुपये का मेरे को सीजीएसटी मिला था। और यहाँ पर आप देखेंगे 50 रुपये मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में सीजीएसटी का अमाउंट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब ये सीजीएसटी का जो अमाउंट होता है और मेरे को पे करनी है 566 रुपये। अब 566 रुपये मुझे पे करना है, तो 50 रुपये तो यहाँ से ये लेस हो गया। अब 50 रुपये अगर मैं लेस कर देता हूँ तो 516 रुपये होते हैं। अब 516 रुपये में से जो 12 रुपये का मेरे को यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीजीएसटी मिला था, अगर मैं उसको लेस कर देता हूँ तो ऐसे करके लमसम 505 रुपये का अमाउंट जो होता है वो निकल के आता है। क्योंकि यहाँ पर मेरा सीजीएसटी के अंदर बैलेंस है, लेकिन मेरे को पेमेंट करनी, सॉरी, एसजीएसटी के अंदर मेरा बैलेंस है, तो ये मुझे पेमेंट करनी है सीजीएसटी में। तो मैंने एज पर रूल आपको दिखाया था कि यहाँ पर क्या होता है कि ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी और सीजीएसटी में आपस में ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो मुझे क्या करना है, पेमेंट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप देखेंगे सीजीएसटी के अंदर मेरा यहाँ पे 0 है, तो अब सीजीएसटी में मुझे पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर ये होता है कि सीजीएसटी की पेमेंट जो होती है एसजीएसटी से मैं नहीं कर सकता, ये मेरा हेड होता है, तो यहाँ से मैं नहीं कर सकता। तो मुझे बोला गया कि आप 505 रुपये की जो पेमेंट है या तो अपने नेट बैंकिंग से करो, अगर नेट बैंकिंग से आप नहीं करते हैं तो अपने कैश लेजर जो होता है इस बैलेंस को आप ट्रांसफ़र करो अपने जो सीजीएसटी होता है इसके अंदर। तो इसके बाद मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये 505 रुपये की मुझे पेमेंट करनी थी, तो अब वापस मुझे 505 रुपये की जो पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि मेरे कैश लेजर के अंदर यहाँ पर जो है अमाउंट अभी रखा हुआ है। तो अब मैं वापस यहाँ पे बैक जाता हूँ और जाने के साथ ही ये सीजीएसटी का अमाउंट है, अब सीजीएसटी का अमाउंट है तो मैं वापस बैक जाता हूँ और बैक जाने के साथ ही अब यहाँ पर पेमेंट मैंने पूरी डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने कैश लेजर में से यहाँ पर 1274 रुपये का जो ये अमाउंट है इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है सीजीएसटी में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिटर्न्स होता है सर्विसेज के अंदर आप जाएंगे और लेज़र होता है, लेज़र के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो लेज़र ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन होता है फाइल जीएसटी PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन द सेम जीएसटी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने जो मेजर हेड मैंने सेलेक्ट किया IGST, क्योंकि यहाँ पे अब माइनर हेड मुझे क्या करना, टैक्स, मुझे टैक्स पे ही करना है। और यहाँ पे मेरा 1274 का जो अमाउंट है वो किस में ट्रांसफ़र करना है, मैंने CGST में मुझे ट्रांसफ़र करना है। अब मैंने क्या किया, CGST के अंदर यहाँ पे 600, अब मुझे जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है मैं यहाँ पे करूँगा 600। तो मुझे 1274 का मेरा जो कैश लेजर का जो अमाउंट है इसमें से 600 रुपीज़ जो है मैं इसमें सेव किया और सेव करने के साथ ही मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और अब ये वाला अमाउंट जो होता है मैं इसको करता हूँ प्रोसीड टू फाइल। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो मेरा यहाँ पे IGST में से 1274 का जो अमाउंट था उसमें से 600 रुपये जो होता है यहाँ पे वो डिडक्ट हो जाएगा और ये इसमें चला जा, आप देखेंगे कि ये जो IGST होता है 674 रुपये हो गया और करंट इसमें सेंट्रल टैक्स जो होता है इसमें 650 रुपये का अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। मैं जैसे इसको प्रोसीड करूंगा, यहाँ पे मैंने किया, मैंने जैसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कर दिया फाइल टू PMT 09, मैंने किया यस और यस करने के साथ ही मैं कर देता हूँ विथ EBC। तो अब मैं यहाँ पे ये प्रोसेस जैसे ही मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो कंप्लीट करने के बाद में आप देखेंगे कि मेरा जो PMT 09 होता है ये बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए, तो मेरा जो कैश लेजर के अंदर 1274 रुपये का जो अमाउंट है वो यहाँ पे 674 रुपये इसमें हो जाएगा। और बाकी क्या आप देखेंगे CGST जो अमाउंट होता है वहाँ पर आपने अभी 50 रुपये का देख रहे थे, तो 50 रुपये का जो अमाउंट था वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे मैंने किया कंप्लीट यहाँ पे और कंप्लीट करने के साथ ही अब मैं आपको वापस अपने लेज़र पे जो डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला अमाउंट कितना हो गया, 650 रुपये का यहाँ पे ऐड हो गया। और अब मैं अपनी GSTR 3B को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैं जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो 505 रुपये की जो पेमेंट का ऑप्शन ये कह रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पे CGST के अंदर मैंने क्या किया, अपने कैश लेजर में से बैलेंस मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के साथ ही अब मैं इसमें क्या करूँगा, जब मैं अपनी 3B फाइल करूँगा, अब दोबारा देखिएगा मैं यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करता हूँ, अगस्त मंथ मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं अपनी वापस जो GSTR 3B को फाइल करता हूँ कंप्लीट। जो पेमेंट 505 रुपये की, ये मेरे से कह रहा था कि 505 रुपये की पेमेंट करनी थी यहाँ पर,
आईटीसी मैंने आपको दिखाई दिया था। और जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ, अभी यहाँ पर मेरे को वो किसी भी तरह के पेमेंट की नहीं पूछेगा, डायरेक्ट जो होता है ये मेरा पेमेंट इसमें से हो जाएगा। ये ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया और सक्सेसफुल होने के साथ ही मैं इस फाइल को प्रोसेस को कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे मैंने कंप्लीट करता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये लास्ट सेव होती है और यहाँ पर मैंने कर दिया विथ ईवीसी। तो मैंने 3B को जो कंप्लीट है इसको सक्सेसफुली मैंने फाइल कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे OTP एंटर करता हूँ और एंटर करने के साथ ही मैं जैसे ही इसको वेरीफाई करूँगा, तो वेरीफाई करने के साथ ही मेरी जो GSTR 3B है वो फाइल कंप्लीट हो जाएगी। और होने के साथ ही इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो लेज़र बैलेंस जो होता है, जो मैंने PMT 09 के थ्रू वहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, तो जो 650 रुपये का अमाउंट आप देख रहे थे, वो अमाउंट जो 505 रुपये का जो रेस्ट अमाउंट होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर अब ये वाला प्रोसेस आप देखें कंप्लीट मैंने बता दिया 674 रुपये था। अब उसमें से मैंने इसमें जो अप्रॉक्स 600 रुपये ट्रांसफ़र किए थे और यहाँ पे 650 रुपये का अमाउंट था, जो 505 रुपये का पेमेंट यहाँ से हो चुका है। PMT 09 के थ्रू ये पेमेंट हुई है। और इसी के बाद में आप देखेंगे जो रेस्ट अमाउंट होता है वो यहाँ पे 95 रुपीज़ हो गया। और यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस रहा है 6,856 रुपये का बैलेंस रहा है। तो ये जो सेटअप का जो प्रोसेस होता है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इसका डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ये पेमेंट सेटअप होने का क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि मैंने कैश लेजर के अंदर जो बैलेंस ट्रांसफ़र किया था, तो यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने GST पोर्टल पे PMT 09 जो होता है कैश लेजर का बैलेंस दूसरे जो माइनर हेड होते हैं या मेजर हेड होते हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ट्रांसफ़र करके आप अपने GSTR 3B को सक्सेसफुली फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इसका जो रूल होता है, अब रूल क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इससे पहले मैंने आपको बताया था ये वाला रूल का थोड़ा जो चार्ट होता है कि CGST और SGST जो होती है आपस में इन दोनों की लेन देन नहीं होती है। आपस में इनका जो अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो CGST और SGST के अंदर कभी भी पैसा इसमें एक दूसरे में ये ट्रांसफ़र यानी कि जो पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो CGST और SGST में आपस में आप नहीं कर सकते। IGST जो होती है उससे आप CGST से भी कर सकते हैं, SGST से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है GST पोर्टल का पेमेंट का सेटअप का रूल होता है। और इसके साथ ही मैंने अभी आपको बताया था PMT 09 जो होता है उसका कंप्लीट डिटेल के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया है और किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, वो मैंने आपको विथ एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।